मतलब ये ऑक्टेट रूल मतलब ये मानो कि आयंस मॉलिक्यूल तुम मतलब जितने भी अपन यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, मतलब कोई भी कंपाउंड पढ़ोगे हर जगह ये आता है। अब पहले भी जो नए स्टूडेंट हो ना, पहले भी मेरे मुंह से कई बार सुने होंगे कि और स्टेबल इसलिए है क्योंकि ऑक्टेट फॉलो कर रहा है, बहुत बार सुने थे। आज उसको समझना है, सुनना मेरी बात। तो ऑक्टेट रूल में किसी भी कंपाउंड्स या किसी भी मॉलिक्यूल्स या किसी भी एटम, सुनना तीनों चीज बोल रहा हूं, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, एक और बढ़ गया, किसी भी मतलब एलिमेंट्स, एटम एक और बढ़ गया समझ गए? मतलब किसी भी चीज के, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी आयन, किसी भी मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है एटम। यदि कोई मतलब ऑक्टेट रूल, यदि कोई मतलब कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल यदि स्टेबल नहीं है और उसको हम किसी भी तरीके से उस पर ऑक्टेट रूल अप्लाई कर दें, ऑक्टेट रूल उसमें यदि वैलिड हो जाए तो वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। जैसे एक छोटू सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने ले लिया मैग्नीशियम, इसका होता है 2A2, 10th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये अभी अनस्टेबल है। क्या है? मैंने क्या किया, 10th में बहुत प्यार से अपन सीखते हैं, अपन इसको Mg+2 करते हैं और 2,8 बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं स्टेबल बोल देते हैं, क्योंकि प्लस, देखो +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, तो Mg+2 हो गया। अब इसके आउटर सेल में 2 और 8 बचा, 8 मतलब ऑक्टेट, और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। मतलब ये कंपाउंड और इन कंपाउंड में यदि हम कंपेयर करें तो ये हमारा स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हुआ? क्योंकि ऑक्टेट अप्लाई हो गया। और भी रीजन दे सकते हो, साइज छोटा हो गया, लेकिन मेनली हमारा क्या है, मतलब यदि किसी भी एटम के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। हम इनर्ट गैस को स्टेबल क्यों बोलते हैं? ऑक्टेट रूल कंप्लीट है उनका, क्योंकि उनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट है, मतलब उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो इस वजह से अब यहाँ पे अपने को इसको एक और नाम अपन बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस। समझना, अभी कुछ नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस बोलेंगे अपन किसको? ऑक्टेट रूल में। अब हम इसके कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? अभी नोट नहीं करना है किसी को, पहले समझना है। यदि अपन बात करें CH4, तो ये हमारा स्टेबल है, रीजन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। देख लीजिए कैसे, कार्बन के आउटर सेल में कार्बन से 4 जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये स्टेबल है स्टेबल। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं NH3। क्या ले लिए? NH3, मतलब कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये भी स्टेबल है। एक और ले लेते हैं, चलिए एग्जांपल CO2 ले लेते हैं, कार्बन। अभी मैं तुम लोगों को ये भी सिखाऊंगा कहाँ डबल बॉन्ड लगाते हैं, कहाँ सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। तो इस कार्बन पे देखिए ना, कार्बन पे 4 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, मतलब ये भी स्टेबल है। ये हो गया हमारा कंपाउंड्स हो गए, ये एटम हो गया, ठीक है? एक अपन मॉलिक्यूल ले लेते हैं, अपन ने ले लिया, चलो N2। क्या ले लिया? एक नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन के आउटर सेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, मजा आ गया। ये भी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसके भी ऑक्टेट रूल है। चलो एक और ले लेते हैं, नियॉन 2,8, ये भी स्टेबल। क्यों स्टेबल? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट। अब मेरी डेफिनेशन सुनना, मैंने ऑक्टेट रूल के लिए क्या बोला था? ऐसा एटम, ऐसा आयन, ऐसे कंपाउंड जिनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होता है, मतलब उनमें ऑक्टेट रूल वैलिड है। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? अब
ऑक्टेट रूल की हम स्टडी करते हैं दो टाइप्स का, एक को हम बोलते हैं हाइपो ऑक्टेट, एक को बोलते हैं हाइपर ऑक्टेट या सुपर ऑक्टेट। मतलब यदि किसी आयन एटम मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन जो हैं लेस देन 8 हैं तो हो जाएगा हाइपो ऑक्टेट, मतलब 8 से कम, या 8 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे सुपर ऑक्टेट या हाइपर ऑक्टेट। वो तो ऑक्टेट ही हो गया ना, है ना, समझ गए। पहले अपने को ऑक्टेट समझो। ऑक्टेट मतलब किसी भी कंपाउंड एटम आयन एलिमेंट किसी के यदि आउटर सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो स्टेबल है। अब वहां पे होता है ऑक्टेट रूल अप्लाई होता है। अब ऑक्टेट रूल के जो ड्रॉबैक हैं दो होते हैं, एक क्या होता है हाइपो ऑक्टेट, एक होता है। तो पहले ऑक्टेट लिखने के बाद ये लाइन लिखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, उसके बाद ये एग्जांपल नोट करिए। पहले मैं बोलता जाऊंगा लिखते जाऊंगा। पहले लिखिए इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस, ऑक्टेट रूल का ही नाम है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस। ठीक है, ऑक्टेट का ये इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ बैलेंस लिखिए। गिवन बाय लुईस एंड कोजल, लुईस एंड कोजल, गिवन बाय लुईस एंड कोजल, लुईस एंड कोजल ने दिया था। एक और पॉइंट लिखिए इसी में, एक और पॉइंट लिखिए। नेचर ऑफ ऑल एलिमेंट इज, नेचर ऑफ ऑल एलिमेंट इज गेन स्टेबल ऑक्टेट NH2NP6। एलिमेंट इज, नेचर ऑफ ऑल एलिमेंट इज, देखो गेन स्टेबल ऑक्टेट, गेन स्टेबल ऑक्टेट NH2NP6, NH2NP6। ठीक है, फिर ये सारे एग्जांपल लिख दो फटाफट। पहले एटम का लिख, पहले आयन का लिख दो, सब सारे एग्जांपल लिख दो ऑक्टेट वाले। ऐसा पहले लिख दो ऑक्टेट फॉलो बाई। अपन ऑक्टेट यदि मान लो किसी का कंप्लीट नहीं है तो अपन क्या क्या उसमें कर सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। मेन हेडिंग बना के लिखिए पहले ऑक्टेट फॉलो बाई नंबर 1। ऑक्टेट यहीं से लिख दो, ऑक्टेट फॉलो बाई, पहला लिख दीजिए complete gaining and donating of electron, complete gaining and donating of electron, complete gaining and donating of electron, समझना। ठीक है, अपने को ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, किसी को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन देंगे, किसी से लेंगे। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, समझो इसी वाले का MgO, पहले भी नाम तुम लोगों ने सुना होगा, सुने होंगे पहले भी। यदि हम Mg की बात करें तो 2A2, ऑक्सीजन की बात करें तो 2 और 6, मतलब इसके पास 2 एक्स्ट्रा, इसके पास 2 कम। तो हेडिंग पढ़ो कंप्लीट गेनिंग एंड डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डोनेट कर दे और ये गेन कर दे, हो जाएगा काम। मतलब कि Mg+ का 2 और O- का 2। पहले भी तुम लोग ये पढ़ चुके हो, Mg+ का 2 O- का 2 पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन आज अलग फीलिंग आई। आज अपने को पता चला कि ऐसा क्यों हुआ, स्टेबल होने के लिए, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। समझ में आया? नोट कर दो एग्जांपल। मतलब हम यहाँ पे दोनों के लिए कॉमन लिख सकते हैं। हेलो
नहीं लिख सकते क्या? कुछ आप दोनों के लिए कॉमन लिख सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन। रत्ती भर समझ में नहीं आए तो बता देना, पूरी चीजें एकदम क्लियर करते हुए जाना है ना। पहले बता रहे हैं, बहुत बढ़िया चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। नींद आए तो बता देना, चाय पिला दूंगा। हेलो, लिख दिया? पहला हमारा हो गया कंप्लीट गेनिंग एंड डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम क्या कर सकते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए? मतलब सीधी सी बात यह है कि अपने को ना ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। अब वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको आप क्या करवा दो। यहाँ पे जरूरत थी कंप्लीट देने और लेने की। चलिए अपन एक दो एग्जाम्पल एक और देखते हैं। सेकंड नंबर बोलो कोई, और क्या कर सकते हैं? शेयरिंग, वेरी गुड। और हम इसमें कर सकते हैं, यदि हम शेयर कर लें तो अपन बोल सकते हैं सेकंड नंबर बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कैसे, चलो अपन देखते हैं, इसका भी एग्जांपल ले लें। आओ, ये क्लोरीन है, इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। एक और क्लोरीन है, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। ये नॉर्मली Cl2 बनता है। क्या बनता है? अब सुनो, यदि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यदि ये एक इलेक्ट्रॉन साझा कर ले दोनों, ये दोनों आपस में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए? झा झंडा ऐसा एक इलेक्ट्रॉन साझा कर लिए। मतलब कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इसके पास पहले क्या था? 287 अब क्या हो गया? 288। क्लियर हुआ? मतलब इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा? 288, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। दोनों समझ में आया? पहला क्या था? कंप्लीट दे दे या कंप्लीट ले ले। दूसरा क्या है? शेयर कर दे। लिखते जाइए फटाफट। लिख दिया, एक नोटेड लिख दो। देखो, noted electron are not participate, electron are not participate in bond formation। यदि कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता तो हम उसको क्या बोलेंगे? इज नोन एज, बोलो, लॉन पेयर। इज नोन एज लॉन पेयर। अब एक क्वेश्चन लिखिए, calculate the number of lone pair and bond pair। calculate the number of lone pair and bond pair। चलिए बताइए कितने लॉन पेयर है, कितने बॉन्ड पेयर है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। ClF3 और ClF। ClF3 में कितने लॉन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? यहाँ कितने लॉन पेयर, कितने बॉन्ड पेयर? कितने लॉन पेयर बेटा? क्लियर हो सब लोग? कोई ऐसा किसको नहीं पता? ये बच्ची बोल रही है कि ClF3 में 2 लॉन पेयर। कोई एग्री है? एक लोन पेयर है। ये 2 बोल रही, झूठ बोल रही है।
चलो ठीक है, हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, चेक कर लेते हैं। क्लियर हुआ? आओ बेचारे बच्चों, Cl के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन। कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 3 जोड़ दो, 1 2 3, एक ये बचा, एक ये बचा। ठीक है, समझ गए? अब बॉन्ड पेयर कितने? 2। अरे यार देख के तो सही बोल दो। 1 2 3 कितने? CLF कितने लोन पेयर? पक्का करके बताऊं इसको भी? पक्का। 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन, एक F जुड़ा है, मतलब एक बॉन्ड पेयर और 3 लॉन पेयर। हाँ? 3 लॉन पेयर यहाँ, मतलब सब लोग एक बॉन्ड पेयर। अच्छा, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर सबको आ गया अच्छे से? लो एक IIT का क्वेश्चन कर लो, तुम लोग भी मतलब दिल खुश हो जाएगा यदि आ गया होगा तो। इसके पहले अपने को पता होना चाहिए किस एलिमेंट के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। पूरा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के लिए यही पता होना चाहिए। नहीं पता हो तो मैंने चार्ट एक बनवा दिया था, स्टार्टिंग में बनवा था ना, सारे लिख के। क्लियर? आ जाओ, मजा आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, IIT में आया और ज्यादा पहले नहीं आया, अभी आया 16 में ही आया है। मैंने पहले भी बोला था कि अब जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी सब लोग अपने पास केमिकल बॉन्डिंग वाली NCERT रखोगे। ठीक है? केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में सिर्फ NCERT पढ़ना है, इनऑर्गेनिक सिर्फ NCERT। ठीक है? तो बुक तुम लोग मंगाई लिए होंगे, फिजिकल और बाकी का, है ना? तो आ जाइए, एक क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द लॉन पेयर इन, है ना, SF4 CF4 XEF4। सुनिए, जेई में सिर्फ लॉन पेयर पूछा था, आप लॉन पेयर के साथ बॉन्ड पेयर भी बता दीजिए। पहले वाले में एक लोन। वेरी गुड, पहले में एक लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे? दूसरे में 0 बॉन्ड पेयर, तीसरे में 2। सबको समझ में आ गया? पूजा आ गया समझ में? ठीक है, तुमको नहीं आया? पक्का? कैसे कोई चार होता? चार फ्लोरीन जुड़ी है ना, तो वो बॉन्ड पेयर पे 4 हो जाएंगे। तो जुड़ी है कि जुड़ा है? फ्लोरीन लड़का है ना भाई? फ्लोरीन लड़की है। हाँ, कर दिया। सोचो ऐसा क्वेश्चन आया था, अपने को नॉलेज है कितना इजी हो गया। नीट में, उसमें जेई में आया था, और जेई वाले क्वेश्चन नीट में आ सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्यों नहीं बनेंगे आप तुम लोगों से? बताओ। आ जाओ, थोड़ा ड्रॉपर के हिसाब से बात करते हैं। बताओ क्या? sp3b। तुम लोग मुझे जाना, तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। और बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना? D2। सोचो कितना प्यारा, मतलब लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर यदि पढ़ लिए तो हाइब्रिडाइजेशन ऐसे सीख लिए। अब कितना सारा तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तब जाके सीखोगे, जरूरत ही नहीं है सिर्फ लॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकाल लो। जो मैंने ट्रिक सिखाया था तुम लोगों को 8 18 उससे भी इजी है। आया मजा? लॉन पेयर बॉन्ड पेयर की नोट ठोकते जाओ। अच्छा, ये समझ गए ना कैसे? ये 3 4 1 5, मतलब टोटल 1 और 3 के 3, तो 3 1 4 1 5। ये कितने 4, मतलब एक ये। सुनो, जैसे मान लो 5 है ना, तो sp4 नहीं ले सकते हो साहब। sp4 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि p के 3 ही बॉक्स होते हैं, है ना? यहाँ पे sp3d2 ये लो। एक और क्वेश्चन, विच कंपाउंड
कंपाउंड सेंटर एटम हैव लोन पेयर? ऐसे थोड़ी टेबल के कुछ आते हैं हाँ, ये बोला तो केमिकल बॉन्ड सबका मिक्सचर। which compound विच कंपाउंड सेंटर एटम हैव लोन पेयर? क्वेश्चन है विच कंपाउंड सेंटर एटम हैव लोन पेयर? ऑप्शन बोलो, थर्ड की फोर्थ? XeF6 किसने बोला तुम? have a lone pair XeO2 विच कंपाउंड सेंटर एटम हैव अ लोन पेयर? कौन से के पास लोन पेयर है? XeO2F2 बोलो, और समझ गए? चलो बताओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने जल्दी जल्दी? सर एक लॉन पेयर 3 बॉन्ड पे 3 बॉन्ड पे 6 बॉन्ड पे नहीं 3 क्या है? बोलो फटाफट। बॉन्ड पे एक loan हाँ pair। बॉन्ड लोन पेयर पे लेकर हाँ एक लोन पेयर यहाँ पे चार दो lone pair रिवाइज करते हैं O double bond तीन अरे मैं वही तो पूछ रहा था कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यार भाई तुम लोग जो आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अच्छा ये आप अरे बाकी बच्चे कोई पढ़ाते हैं ना ऑनलाइन, हो गया? नहीं ये पता है ना, लिखो क्या पता है ना तुम लोगों को कैसे निकालोगे? पहले आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन लिखो, छोड़ दो। सुनो मेरी बात, यहाँ पे गड़बड़ मत करना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। वही तो बोल ऑक्सीजन डबल यहाँ पे गड़बड़ी करोगे दादा तुम लोग। सुनो लो, अरे यार तुम लोग सच्ची में भाई देखो देखो इधर, इसके Xe के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्सीजन डबल दो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा 1 2 मतलब यहाँ 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। यहाँ समझ गए? बताओ एक ही लोन पेयर यहाँ रहेगा और 5 4 6 बॉन्ड 6 बॉन्ड पेयर है ना, समझ गए? मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर हो जाएगा 6, लोन पेयर हो जाएगा 1। तो इतना करना हो गया कमेंट में क्या है? ऊपर का भी बता दिए तुम तो करेंगे नहीं। अब वो उत्तर तो कर लेना यार तुम लोग। थर्ड वाले उसमें एक lone pair है एक लॉन पेयर एक लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर, ठीक है? इतना मत सोचो आंसर ऑल है। सर थर्ड वाला करवाना है ना? ये वाला हाँ अभी तो करवा दिया। Xe के आउटर नहीं से नहीं ऐसे नहीं, हाँ अच्छे से अच्छा हाँ। ज़्यादा समझ में आया। देखो इधर ये क्या है? Xe आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन को जोड़ दो। 2 फ्लोरीन है, इन 2 बॉन्ड से 2 फ्लोरीन को जोड़ दो, 1 लोन पेयर बचा और 6 बॉन्ड भी छह बॉन्ड। और 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड पेयर हो गए। ये तो इसका आ जाओ नया। अरे सब में लोन पेयर 1 बॉन्ड पेयर 6 है क्या? तो फर्स्ट और थर्ड वाले में और XeO2 है, हाँ सॉरी वहाँ XeO3 का ऑप्शन निकला। चलो नया क्वेश्चन लिखो। Calculate the lone pair and bond pair. Calculate the lone pair and bond pair in XeOF4. XeOF4 में लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करिए। 4 2 6 एक लॉन पेयर ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 लॉन पेयर 6 बॉन्ड पेयर। अंजलि समझ में आ रहा है? यस सर कोई दिक्कत है ऐसा किसी को? डाउट आ रहा है पूरा समझ में? तुम लोग भी सीख ही लोगे है ना? चलो अपना क्वेश्चन है, ठीक है?
पूरा लिखूंगा। जब मेरे से कोई चीज नहीं आती ना तो मैं पूरा लिखता हूँ तो फिर आ जाती है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन I3 माइनस। अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। I3 माइनस को हम बनाएंगे I, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। यदि हम बात करें इस पे लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की, तो इसके पास बॉन्ड तो 2 हैं, मतलब बॉन्ड पेयर 2। लॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 1 2। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों में गिने जाते हैं। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों में, तो ये हो जाएंगे 3। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा दो। लेकिन माइनस वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? माइनस वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? माइनस ये यहाँ रहेगा ना बेटा, इस पे I3 माइनस है, मतलब किसी दूसरे I2 माइनस है, सेंटर एटम पे माइनस नहीं है। इसमें भी कौन करेगा? ये यार लॉन पे कौन करेगा? लॉन पे क्या है इसका आंसर? 5 लॉन कर दो आएंगे ना, 1 2 3 4 एक्स ये 5 है ना, 1 2 3 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए। 5 ना, 1 2 3 4 5। हाँ 5 बॉन्ड पेयर हो गए, 2 लॉन पेयर हो गए। इसका इस साइड लगाते हैं। हाँ कहीं भी लगा दो कोऑर्डिनेट, मतलब इसका उस वो देगा, उसको ये देगा। वो वाले में भी माइनस लगा सकते हैं। नहीं लगा, हाँ उसमें भी लगा सकते, यहाँ भी लगेगा। हाँ किसी एक में। सुबह में बच्चों को डरा दिया मैंने। लो एक और क्वेश्चन, ये स्टार बनाया मैं इस तरह का। एक और क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर CO2। जाओ मजे करो। कैलकुलेट द नंबर 4 ऑफ, बॉन्ड पेयर, हाँ 4.0 लॉन पेयर 0 बन गया सबसे। यस सर। ऐसे ऐसे कर करके खुशी करें, खुश हो जाए क्या अपन लोग? नहीं, हाँ आगे भी तो करना है। सर बायो नहीं पढ़ेंगे आज? मानो मैं बताऊंगा जब पढ़ना होगा। नहीं आ रही है तो लॉन पेयर कितने? 0 बॉन्ड पेयर चार। ठीक है। एक और क्वेश्चन, CO is मतलब कौन? ऑप्शन इज आगे। ट्रिपल बॉन्डेड कब से होता है? इन दोनों में से कौन सा CO सही है? यदि अपने को CO को रिप्रेजेंट करना है तो कौन सा वाला CO सही है? ये वाला है ना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों पे ले सकते हैं, है ना। पहला हो गया था कंप्लीट गेनिंग एंड डोनेटिंग। अब दूसरा लिख दी, वो दूसरा हो गया शेयरिंग। शेयरिंग आपने। अब तीसरा लिख दीजिए आइटम प्रोवाइडेड शेयर इलेक्ट्रॉन। आइटम प्रोवाइडेड शेयर इलेक्ट्रॉन। आइटम प्रोवाइडेड शेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, देखिए
H3N प्लस BF3। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब अपन ने जैसे कि अपन बात करें कि इस नाइट्रोजन की बात करें, है ना, तो ये नाइट्रोजन कुछ ऐसा देखो, 3 हाइड्रोजन। बाबा अली इस बोरोन के पास है क्या? बाबा जी मतलब इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि जो सेंट्रल एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा शेयर के लिए। मतलब ये जो अपने इलेक्ट्रॉन उसको देगा ना, तो देखो ना तो कंप्लीट डोनेट करेगा, कंप्लीट डोनेट नहीं करेगा, और ना एक इलेक्ट्रॉन की दोनों की शेयरिंग होगी। कोई एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन देगा। क्लोरीन वाले में क्या हो रहा था, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे थे। समझिएगा, पहला केस था या तो दोनों डोनेट कर दे या दोनों ले ले, दूसरा केस था एक इलेक्ट्रॉन में दोनों शेयर कर ले। इस वाले केस में क्या होगा, एक सेंटर एटम के पास इलेक्ट्रॉन होंगे जबकि उसका कंप्लीट है। ये नाइट्रोजन यदि इसको नहीं भी देता है तो अपने आप में संतुष्ट है, स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन दे के और शेयर करके बॉन्ड बना देगा, तो फिर ये दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इसके पास नहीं था, लेकिन ये शेयर करके कुछ ऐसा बना देगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो एग्जांपल आप लिख दीजिए, ये बन जाएगा, देखो मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहेगा, रियल में कुछ ये ऐसा बनेगा, देखना H3N कोऑर्डिनेट BF3। ये बहुत आता है एग्जाम में, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। जहां भी एरो बनता है ना वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जहां भी एरो टाइप का बनता है ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है हम दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां भी गिन सकते हैं और यहां भी गिन सकते हैं। समझ गए? एरो वाले बॉन्ड का मतलब होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 थे, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके हैं, लेकिन हम यहाँ भी गिन लिए तो इसके भी 8 हो गए, 6 2 8। ये दो इसके थे ही, तो इसके पे हम गिन ही रहे, तो इसके तो 8 हो ही गए। ये उसको दो थोड़ी ना दिया, वहाँ शेयर किया, फिर शेयर करके बॉन्ड बनाया ना, दोनों थोड़ी ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर शेयर करके एक अपने पास रखा, फिर बॉन्ड बनाया, ऐसा ना। हाँ, मतलब सीधी सी बात ये है कि जो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यदि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी, 2 इलेक्ट्रॉन उसके भी, जब जिसको जरूरत वो। नहीं, मैं ये कह रहा था कि बोरान के पास एक भी नहीं यदि थी जो अभी, तुम कह रहे हो ना उस हिसाब से ये सही है, मतलब यहाँ पे एरो नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन हम एरो बनाएंगे, ये तो मैं रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे है, एरो यदि बना दिए ना तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब दोनों एंड पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब एंट्री डाल दीजिए। अभी अपन 10 मिनट और पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, फिर बायो पढ़ेंगे। इसको लेके लीजिए। हाँ, आज बायो में सिर्फ क्रेब साइकिल पढ़ाना, इसलिए जल्दी हो तो जाएगी। पीछे वाला थोड़ा समझा दीजिएगा। हाँ, पीछे वाला समझा दूंगा। ग्लाइकोलाइसिस आज सुनना है और क्रेब साइकिल पढ़ाना। क्रेब साइकिल 15-20 मिनट का है, तो उतना छोड़ के अपन बाकी केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग एग्जाम में आ भी रही है ना। कर दिया? हेडिंग डाल दीजिए, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। वो 5 10 अच्छा, भी याद है तो पहले कैलकुलेट कर लो। 5 5 7 5 8 हेडिंग डाल दीजिए, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। अरे आप चाय बता दो आप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ से। चलिए आ जाओ। सुनो, अपन पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। मतलब कि एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल में सेंटर एटम के पास
या तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 8 से अभी हम पहले देखेंगे 8 से कम इलेक्ट्रॉन। यदि सेंटर एटम के पास सेंटर एटम है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट ऑक्टेट। यदि सेंटर एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हाइपोवैलेंट ऑक्टेट। एग्जांपल लेके सीधे समझेंगे। जैसे अपन ने ले लिया, देखो BeCl2 मतलब बेटा मांगे, बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 क्लोरीन जुड़े हैं तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है? हाइपोवैलेंट, लेस देन 8। ले लो SnCl2, कहा CRG सुनो, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 से Cl जुड़ा हुआ है, मतलब टोटल इसके पास कितने? 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी हाइपोवैलेंट। फिर एक और BCl3, बाबा अली 3, 1 2 3, 1 2 3, मतलब इसके पास भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। एक और AlCl3, Al 1 2 3, 1 2। मेरी बात सुनो, यदि तुम लोग धोखे से ये चीज भूल गए तो फिर तुम लोग इसको पता है हाइपोवैलेंट ऑक्टेट नहीं बोलोगे, बोल दोगे ऑक्टेट कंप्लीट। पूछो कैसे? क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन समझ गए? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन, एक ये लेके सोचोगे 8, मजा आ गया। मजा नहीं लेना, मजा यहाँ। समझ गए क्या? सेंटर एटम, ये गलती नहीं करना। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं? मतलब सब में ऑक्टेट नहीं है। नोट कर लो फटाफट। सिमरन समझ में आया? यदि मान लो किसी के पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपो नहीं, हाइपर। 8 से कम है तो ऐसा होगा ना। यार तुम लोग भावनाओं में बह जाते हो। देखो तुम लोग एक बढ़िया चीज बताएं, हमारा सपोर्ट करोगे तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे कॉपी में मिलेंगे, नहीं करोगे तो फिर कुछ बुक करना पड़ेगा। समझ गए सारा? पढ़ा करो, मतलब ऐसा मतलब मना मत किया करो, फिर हम लोग को मन टूट जाता, फिर लगता है आज कौन करवाए, चलो कुछ छुड़वा देते हैं। क्योंकि ना दिमाग में पढ़ने का टारगेट फिक्स रहता है, बाकी को तो नहीं पता। जैसे देखो मेरे, मैं तुमको एकदम फिक्स बताता हूँ, हमको 12th की पूरी केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए चाहिए 42 लेक्चर। कितने? MP बोर्ड। CBSE पढ़ाने के लिए चाहिए कम से कम 80 लेक्चर, और नीट वालों को पढ़ाने के लिए कम से कम चाहिए 150 लेक्चर। कितने? 150। अब 150 लेक्चर से भी कम होंगे, छुट्टी होगी, क्लासेस कम होंगी, तो फिर क्या होगा? मटेरियल का कट होगा ना। अब वैसे भी हमको ऐसा लगता है कि मान लो तुम लोगों को आधे घंटे पहले मैं छोड़ भी दिया, क्या कर लोगे आधे घंटे में? ये भी सोचो, आधे घंटे मतलब क्या कर लोगे? ले जाओ सामने तुम। जैसे मान लीजिए MX3 है, आते नहीं आते मतलब MX3 मतलब, अरे यार क्या सुनते हो, एक बार में सामने नहीं होते हो, अभी गलत पढ़ा दूं मत ले लो। ये MX3 है। यदि कोई मेटल, सुनना मेरी बात ध्यान से, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, क्या भी छोड़ दोगे कि बंद कर देंगे, अब यहीं रख दो, मतलब यहीं रख दो। यदि मेटल थर्ड A का है और उसके साथ 3 हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो ये कभी भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। पूछो क्यों? जैसे मान लो बाबा अली गए इंडिया थैला, 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया सब में, ठीक है? तो मतलब इसके आउटर शेल में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन जोड़ोगे
तो इसके आउटर सेल में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। मतलब यदि इस तरह का कोई आपको मिलता है, मतलब M यानी मैटर, X मतलब हाइड्रोजन, और मैटर कौन सा, थर्ड A का, तो ये कभी भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। नोट कर लीजिए। इसको अपन ऐसा बोल सकते हैं, ये हाइपो ऑक्टेट है, हाइपो ऑक्टेट है मतलब लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, हाइपो ऑक्टेट है लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, इसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सुनो, जो कंफ्यूजन होता है, बाबा अली मतलब ये जो हैं ये हमारे दोनों क्या हैं, कोवैलेंट, क्या हैं, कोवैलेंट। लेकिन इसी एल्यूमिनियम के साथ आप फ्लोरीन जोड़ दोगे तो फ्लोरीन का ईएन ज्यादा होता है, इस वजह से ये कोवैलेंट ना शो करके आयोनिक शो करेगा। और आप लोग यहाँ बहुत सारे नेगेटिव करने वाले हो, यहाँ नेगेटिव करोगे, क्योंकि अपने को पता है कि जब बाबा अली, यहाँ पे देखो ये आ गया AlX3, मतलब कि हम कोई सा भी हैलोजन जोड़ सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है फ्लोरीन। यदि AlX3 है, हम इसको बोल रहे हैं कोवैलेंट, क्या बोल रहे हैं, कोवैलेंट। लेकिन यदि हमने AlF3 है तो इसको कोवैलेंट ना बोल के आयनिक बोल दिए, जो हम सोचे कि हो गया ना गड़बड़ी, ये नेगेटिव कर जाएगा, तो इसको MTR करना है। ठीक है, इसको MTR करो, याद रखना, ये बहुत अच्छी चीज बता दिया मैंने, सिर्फ F के साथ। Al एल्यूमिनियम, हाँ यहाँ पे आप पता है। और यदि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जोड़ोगे ना तो हमारा कोवैलेंट ही रहेगा, लेकिन यदि फ्लोरीन जोड़ दिया तो आयन वो। अब तुम सुनो, और इस तरह के तुम लोग सब मेरे से डाउट पूछोगे, अब सीट सॉल्व करोगे तो मैं बोलूंगा कॉपी में देखो, हाँ या याद कर लो। बोलिएगा सर आप, क्योंकि सर ने पढ़ा दिया ना। रब कर दूं? यस सर। अब देखना और बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इधर एक अपन ने ले लिया Al, इस बार है ना, तुम बताना बेटा, सब लोग ध्यान से सुनना। एक मैंने ले लिया AlF3, एक ले लिया AlCl3। कौन सा ऑक्टेट फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा, कि दोनों नहीं करेंगे, कि दोनों करेंगे? क्वेश्चन सुनना, सब लोग ध्यान से सुनना। अब बहुत शानदार क्वेश्चन है, 5 स्टार लायक क्वेश्चन। AlF3, AlCl3, सर पहला कौन सा ऑक्टेट फॉलो करेगा? मतलब ये करेगा कि ये करेगा, कि दोनों में कोई नहीं करेंगे, या दोनों करेंगे? ये वाला नहीं करेगा, ये वाला नहीं करेगा, ये वाला करेगा, ये नहीं करेगा। ये करेगा, ये नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन आउटर सेल से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो मतलब वो उसकी वैलेंसी 2a2 बचेगा। तो वहाँ भी तो हो सकता है ऐसा। वहाँ नहीं, वो आप पूरे तो वहाँ नहीं खींचेगा ना। फ्लोरीन अभी एल्यूमिनियम खींच क्या बताया लेगा, था? एल्यूमिनियम जो है फ्लोरीन के खींच लेगा इलेक्ट्रॉन हाई एन के कारण, लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं खींच पाएगा। एल्यूमिनियम फ्लोरीन की क्यों खींचेगा भाई? अभी तो बोले बॉन्ड बना, फ्लोरीन की तो सबसे ज्यादा होती है, फ्लोरीन तो वही तो खींच लेगा ना, इसीलिए तो फ्लोरीन खींचेगा कि एल्यूमिनियम खींचेगा? फ्लोरीन। ठीक है, खींच लेगा, उससे बचेगा, उसके पास कितने बचेंगे? 2 8 नहीं, उसका आंसर सही है, आंसर सही है। सुनो, इसका आंसर सही है, एक्सप्लेनेशन समझो क्या है। यहाँ पे बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ बनेगा आयनिक बॉन्ड। यदि यहाँ आयनिक बॉन्ड बनेगा मतलब कि डोनेट लॉन पेयर एंड गेन लॉन पेयर, पहला केस, ठीक है। तो यदि हम ले रहे हैं Al,
और यहाँ ले रहे हैं 3F। Al का +3 होता है, मतलब 2 8 3। इन सबके पास 7 7 7 2 8 3 2 8 3। ये क्या करेगा, डोनेट एक इसको एक इसको एक इसको, मतलब कि ये हमारा ऐसा बनेगा, देखो Al+ का 3 और F का -। मतलब यहाँ पे बनेगा आयनिक बॉन्ड, और आयनिक बॉन्ड की वजह से ये ऑक्टेट फॉलो करेगा। ये सिंपल कोवेलेंट, मतलब एल्यूमिनियम Cl Cl Cl, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ऑक्टेट फॉलो। सुनो एक चीज और बता रहा हूं, मैं केमिकल बॉन्डिंग के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन यदि तुम लोग अच्छे से करते जाओगे, देखो हर जगह है ना कोई चेंजिंग। यदि अपन नॉर्मल देखते, देखो अभी ऑक्टेट मैंने सबको सिखा दिया था। नॉर्मल यदि तुमको ये चीज ना बताते, पहला ऑप्शन रहता हाइपो ऑक्टेट, तो तुम लोग सीधे टिक करते कि 6 इसके पास भी 6 इसके पास भी। अभी मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बता के छोड़ दिया था, यदि मैटर थर्ड ए का है और 3 है तो ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। देखो तुम्हारे सामने कर दिया ना ये ऑक्टेट फॉलो। क्लियर? तो जो तुम लोग नेगेटिव और जो गलती करने वाले सब मैं यही बताता जा रहा हूँ, नोट करिए फटाफट। अगर इसको ब्रेक करेंगे ऐसे तो नहीं होगा। ब्रेक करने में तो ऐसा हो, उसको ब्रेक ही हो गई नहीं होगा ही, मतलब इसमें नहीं होगा। हाँ, तो ये कोवेलेंट बनाता है ना, लेकिन रिएक्शन में ब्रेक करते हैं ना बच्चे, वो फिर अलग केस हो जाएगा। वहाँ पर नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि देखो जो नेचुरली है तो ये तो ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है, लेकिन वो नहीं है, वो कोवेलेंट फॉर्म में है। देखो इधर अपन ने ले लिया जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। यदि मैंने ले लिया AlCl3, मतलब एक एल्यूमिनियम है, मतलब ये मोनोमर है। क्या है? ये मोनोमर है। यदि मैं इसी का डाइमर बनाऊं, क्या बनाऊं? तो डाइमर के लिए हमको 2 का इंटू करना पड़ेगा। एक था डाइमर के लिए 2 का इंटू करना पड़ेगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा Al2Cl6। यदि मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो एल्यूमिनियम Cl 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 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये ऑक्टेट नहीं कर रहा, फॉलो। क्लियर? आ जाइए, अब हम Al2Cl6 बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम Cl अब सुनना मेरी बात ध्यान से। अभी 6 इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम, याद रखना, क्या सेंटर एटम, ये याद रखना। सेंटर एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये यहां से बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बनाएगा? अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी और पहले भी बता चुका हूं, ये इसके साथ बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो पहले कितने थे इसके पास? पहले बिना बॉन्ड के 6। जैसे क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो कितने हो गए? 8। मतलब ये ऑक्टेट फॉलो करेगा। एक स्टेटमेंट सुनो, AlCl3 का मोनोमर ऑक्टेट फॉलो नहीं करता, बट AlCl3 का डाइमर ऑक्टेट फॉलो करता है, क्योंकि जो सेंटर एटम रहता है क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। सेंटर एटम, हेलो, सेंटर एटम फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ क्लोरीन। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब AlCl3 का मोनोमर ऑक्टेट नहीं करेगा, लेकिन इसका डाइमर करेगा। इसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन, चलिए इसको नोट करो। बोलते हैं ना, अभी नहीं, वो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी रहती है ना, उसको बोलते हैं, जो कोवेलेंट वगैरह नहीं करते। हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड बोल रहे हो? नहीं, हाँ। ज़्यादा बोल रहा है।
इसी का एक और, इसके बॉन्ड का एक और नाम है, हम इसको बोल सकते हैं हैलोजन ब्रिज बॉन्ड। क्या बोल सकते हैं? हैलोजन ब्रिज बॉन्ड। एक चीज और बोल सकते हैं 2C4E बॉन्ड, 2C4E, 3C4E, 3 सेंटर है, 1 2 3 सेंटर। यहाँ ये इसके अलग हो जाएंगे। हैलोजन जैसे देखो, हैलोजन ब्रिज मतलब क्या? एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम बीच में क्लोरीन, मतलब ये क्लोरीन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हैलोजन ब्रिज। हेलो, ये वाला क्लोरीन इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए हम बोलते हैं हैलोजन ब्रिज। क्या बोलते हैं? हैलोजन ब्रिज। और इस ब्रिज में पूरे में 3 सेंटर हैं, तो हम बोलेंगे 3C, 3 सेंटर, और 4E, 1 2 3 4 बॉन्ड। ये भी एग्जाम में बहुत बार आते हैं, ये समझने का प्रयास करो। 3 सेंटर, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4, तो 3C4E बॉन्ड भी बोलते हैं। नोट हो गया? क्वेश्चन लिखिए। ये जरूर लिखना बेटा, बहुत बार छूट जाता है। हैलोजन ब्रिज बॉन्ड सबको समझ में आ गया? इधर देखो, ये एल्यूमिनियम क्लोरीन ब्रिज का काम कर रहा है, इस वजह से हैलोजन ब्रिज। अब फिर 3C, 3 सेंटर है, 1 2 3 सेंटर, इसलिए 3C सेंटर, 4E मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। क्वेश्चन लिखिए। Which compound dimer are not follow ऑक्टेट रूल? कौन से कंपाउंड का डाइमर जो है ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा? और देखते हैं क्या फर्स्ट तो करेगा ना बेटा डायमर करेगा। ये तो मोनोमर है, इन सब का डायमर में इंटू 2 होगा तो हो जाएगा Al2Cl6, ये हो जाएगा Ga2Cl6, ये हो जाएगा Al2Br6, ये हो जाएगा Al2F6। तो ये तो बाबा अली गए, बाबा अली, ये तो एक ही का है, बाबा अली गए। तो जैसे ये करेगा, जैसे मान लो Cl, तो ये तो करेगा, इसका मैंने पहले ही बना दिया था Al का, मतलब ये तो पक्का करेगा, ये भी करेगा। अब क्लोरीन यदि ब्रोमीन है तो क्या दिक्कत है? एल्यूमिनियम के साथ यदि ब्रोमीन है तो क्या दिक्कत? ब्रोमीन भी तो हाइड्रोजन ही है। समझ गए? बी कौन सा बचा अपना? अपना बचा फोर्थ भी करेगा, क्योंकि ये तो मोनोमर नहीं करता तो डायमंड तो नहीं करेगा, मतलब ये भी करेगा, मतलब सारे करेंगे।
डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, इनमें से कोई नहीं। मतलब सारे के सारे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। ठीक है, तो इन तीनों में सेम कोवेलेंट वाला और इसमें आयनिक वाला। जब ऑक्टेट रूल पढ़े थे तो कितना इजी लग रहा था आउटर से में, अब क्या हुआ? अभी तो सुनो, अभी आएंगे। सर तो कितने मतलब ऐसा टफ नहीं है, समझाने के बाद तो आ जाता है ना, घर में ट्राई करोगे एक बार तो बढ़िया आ जाएगा। सर ऑक्टेट रूल से आ रहे तो उसके एक्सेप्शन। हाँ तो अभी देखना और मजे आएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और बड़े बड़े आएंगे। आ जाओ, कब कर दूं? बना लोगे ना इनको? सुनो ना, बाबा अली गए इंडिया थैला, कोई सा भी दे देना, सिर्फ यहाँ पे बाबा अली गए आई, मतलब समझ गए ना, बाकी तुम कोई होशियार। सर 15 मिनट बच्चे 12 पढ़ा। नींद मत लो, क्योंकि अभी बहुत अच्छा, अभी इनको यदि छोड़ दिए ना तो अगले क्लास में फिर से अपने को नया कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा, इसलिए इसके एग्जांपल करवाई दूं। और छोड़ दिया तो फिर छूट ही जाएगा, अगले क्लास में हम सीधे वो स्टार्ट करेंगे। हाँ, इसलिए पूरा कर ही लो इसको। हो रहा लोग, तुम लोग भी क्या याद रखोगे? सुनो, जो BeCl2 है, क्या है? BeCl2 ऑक्टेट फॉलो करेगा कि नहीं? करेगा, बट डाइमर करेगा, ऐसा तुम लोग बोलते हो, हमको नहीं पता, हम तो स्ट्रक्चर बना के देखेंगे। अच्छा, मैंने बोला हमको नहीं पता, तुम लोग सदमे में क्यों आ गए? अरे सर को ही नहीं पता, क्या बात है? मतलब ये क्वेश्चन हमको नहीं पता, ऐसा कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, आ जाओ। ट्राई करें क्या? किस किस का मन नहीं लग रहा? जोक मोक सुना दो, ये कहानी अपनी अधूरी थी। देखो शादी कर लेगा। नहीं करेगा शादी? नहीं, हाँ, डायमंड में नहीं करेगा। चलो अपन ट्राई कर लेते हैं ना, आओ। BeCl2 गिनते हैं, तो पहले बातें नहीं करो, अच्छा नहीं लगेगा मेरे को। ये Be आउटर से में 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन, यदि इसका मोनोमर है, मोनोमर में ऑक्टेट नहीं। चलिए अपन इसका डाइमर बनाते हैं इंटू 2, तो हो जाएगा Be2Cl4। अपन चलिए इसका डाइमर बना दिए। अभी भी कर रहा है क्या? अभी भी नहीं कर रहा। अभी टोटल 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। चलो अपन इसका पॉलीमर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं अपन? इसका पॉलीमर ले लेते हैं। आओ, पॉलीमर मतलब कि BeCl2 का M, जितनी जरूरत हो ले लो। ठीक है, तो आओ 1 2 3 4, ठीक है। आओ, तुम लोग चाहते देख के हमको बड़ा दया आ रही, ऐसा बनाए हो, देखो इसका समय, इसका सलोनी को मुझे आम चाहिए? अभी तो मेरे पास जादू है भाई, अब भी एकदम खड़े खड़े। कोई तो देख लो, इतना अच्छा चीज बता रहे हो तुम, वो हल्के में ले रहे हो यार। ये किया क्या? नहीं किया ना, कोई बात नहीं। अब किया क्या? ये क्या समझ गए? मतलब सुनो, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनना और समझने का प्रयास भी करना यदि आए तो। जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का मोनोमर ऑक्टेट फॉलो नहीं करता, बट डाइमर करता है, समझना।
लेकिन जो बेरिलियम होता है तो बेरिलियम का मोनोमर और डाइमर दोनों ऑक्टेट फॉलो नहीं करते, लेकिन पॉलीमर करता है। ट्राइमर मत बोल देना, दो से ज्यादा क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो इसका डाइमर तक ऑक्टेट नहीं कर रहा, देखो यहां तक तो ऑक्टेट नहीं कर रहा, लेकिन इसका पॉलीमर। इसके बाद लास्ट एग्जांपल, फिर ये टॉपिक खत्म। हाँ, BH3 डाइबोरेन वाला, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुनो, जब भी तुमको ऑक्टेट ग्रुप से कोई सा भी एग्जांपल मिलेगा ना बोर्ड में या किसी भी एग्जाम में, तो ये तीन मिलेंगे, AlCl3, BCl2, B2H2 या BH3, ये तीन मिलेंगे। दो हो गए, एक लास्ट बचा। भैया इसमें फिर यहाँ तक पूरा काउंट करेंगे इसके, ये पॉलीमर है बेटा, आगे जाते जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और अपन आगे लेंगे जाते- कैसे, हम तो जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ तक ऐसे करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से भी और इधर से। उस साइड से भी कर सकते हैं ना। कहाँ से, यहाँ इस वाले पे? हाँ। हाँ, किसी पे कर लो। स्टेटमेंट अगर इसका फॉर्मूला दिखाया तो क्या लिखेगा? ये DeCl2 का, सुनो एक चीज और अच्छा क्वेश्चन है, यदि आपको फार्मूला देगा ना पॉलीमर का तो कुछ ऐसा देगा, यहाँ N लिखा रहेगा, और डायमंड में तो ये लिखा रहेगा। और अगर फ्री लिखा रहा तो क्या फ्री नहीं लिखा रहेगा, नहीं बाई चांस नहीं, लिखा ही नहीं रहेगा। लिखा ही नहीं रहेगा, लिखा रहेगा तो हो जाएगा ना। क्योंकि लिखा रहेगा तो सही हो जाएगा, अच्छा लिखा रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन आज तक तो हमको नहीं मिला। सुनो तो, जो इसका पॉलीमर होता है ना, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इसीलिए बोलते हैं सॉलिड ऑक्टेट। इसको बोला कम से कम। एक बहुत शानदार एग्जांपल आ गया, एकदम तुम लोगों जैसे स्मार्ट। आ जाओ, ऐसा बोल बोल खुश कर रहा हूँ, थोड़ा और पढ़ लो। मैंने पूरा भारत भ्रमण किया, और तुम लोगों जैसे स्मार्ट हमको कहीं कोई नहीं मिला। भगवान, आज 31 तारीख का झूठ नहीं बोलेगा। मिलेंगे मतलब दुनिया के जितने भी अच्छाइयाँ है ना, पूरी पूरी तुम लोगों पे ब्रह्मा भगवान ने दे दिया, सारी अच्छाइयाँ। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर 7 बजे तक तो नहीं पढ़ाने ना, हाँ? 7 बजे तक नहीं पढ़ाने। इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा बोलना है। आज कल जाके शीशा देखोगे ना, बोलना जैसे यूं बोलना आगे बोलना। ये ना हाँ, वो जो कल रिजॉल्यूशन ले लेंगे सर, कल से झूठ नहीं बोलेंगे। तुम लोग बढ़िया चीज बताऊं, तुम लोगों का रियल जो हैप्पी न्यू ईयर है ना, उस दिन होगा जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा। इस तरह तो आते जाते रहते। आओ अपन बात करेंगे BH3, किसकी बात करेंगे? BH3। सुनना, BH3 और BCl3 कंफ्यूजन वाला चीज है। BH3 और BCl3 बाबा अली है ना, और ये हमारा मतलब कि BH3 और BCl3, यदि हम BH3 का मोनोमर बनाएंगे तो ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा, लेकिन BCl3 का मोनोमर बनाएंगे तो ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। इसका यदि हम डाइमर बनाएंगे तो ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा, लेकिन BCl3 का डाइमर बनाएंगे तो ऑक्टेट फॉलो करेगा। क्यों, ये समझना है। अपने कंसेप्ट पहले पता चलेगा कि इसका जो डाइमर है ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। चलो पहले अपन देखते हैं BH3 का पहले मोनोमर देखते हैं। ये इसका मोनोमर हो गया, मतलब BHHH, ठीक है, मतलब ये हुआ मोनोमर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ? आइए इसका अपन डाइमर बनाते हैं। B2S6 डायमंड क्या हो जाएगा? B2S6, मतलब B और B H H B B, ये हो गया इसका क्या? डायमंड। 1 2 3
अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जो अपने को अब समझने वाली चीज ये है कि अब देखिए अभी तक हम यहाँ पे यदि Cl था तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ दे रहे थे, क्यों? क्योंकि Cl के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब यदि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो यह हाइड्रोजन इससे कैसे जुड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जुड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ ही नहीं पाएगा। यदि ये हाइड्रोजन इससे नहीं जुड़ेगा तो बॉन्ड कैसे बनाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बनेगा ही नहीं। और यदि यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा मतलब अभी भी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, मतलब कि ये ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। इस तरह से यदि आपको कहीं पे दिखता है तो हम इसको क्या बोलते हैं पता है? ये रियल में कुछ ऐसा हो जाता है, देखो ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं डाइबोरॉन या बनाना बॉन्ड। अब सुनो एक डायलॉग, बनाना बॉन्ड की बात इसका बनाना बॉन्ड ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड, बनाना बॉन्ड ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड और 2C3E बॉन्ड, 2C3E बॉन्ड, 2C3E बॉन्ड, 3C2A 3C2E बॉन्ड। और बोल सकते हैं हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड, हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड मतलब इसको क्या क्या बोलेंगे? देखो ये केले जैसे दिखता है इसलिए बनाना बॉन्ड बोलेंगे, सेंटर में हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड बोलेंगे, 1 2 3 सेंटर इसलिए ट्राइसेंट्रिक बॉन्ड बोलेंगे, और 3 सेंटर लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 ही हैं, 1 और 2, तो 3C और 2E बॉन्ड भी बोल सकते हैं। सुनो तो मान लो कोई आर्ट या कॉमर्स वाला बच्चा हो, अब वो सुने बनाना बॉन्ड उसके दिमाग में क्या आएगा? कुछ खाने वाली चीज होगी, लेकिन बेचारा साइंस वाला मतलब बायोलॉजी और मैथ वाला बेचारा यदि सुने बनाना बॉन्ड तो सीधे कहाँ पहुंचेगा? डाइबोरेन में, उसके अंदर नहीं आएगी खाने वाली चीज है। हाँ तो मतलब केले जुड़े होंगे 2 पहले एक बार 3D समझते हैं, ऐसे करो ऐसे, देखो इधर कैसे दिखता है? आ रहा है जा रहा है, इसमें आ रहा है, आ रहा है। थोड़ा सा इस साइड से। अब और ऊपर हो रहा है। और ऊपर अब आ रहा है। सुनो मेरी बात ध्यान से, एक ब्रोमीन ये ऐसे ढलाओ ना, आगे आगे एक ब्रोमीन ये, एक मतलब यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन है ना, एक यहाँ भी एक यहाँ भी, और ये जो है ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड हैं। अभी रुक जाना, समझो अच्छी बात है, तुमको एकदम फील करा दूंगा कैसा है, समझो। ये वाला ब्रोमीन, ये वाला ब्रोमीन, ये जो निकला था ना हुक टाइप का, ये है मतलब जैसे ये है ऐसे नीचे भी है, ये एक प्लेन में है, ये एक प्लेन में है। अब यहां से
एक हाइड्रोजन ऐसे गया है तो एक हाइड्रोजन ऐसे आया है, मतलब एक बाहर तो एक अंदर। ये देखो सॉरी, ये ऐसे बाहर जा रहा है, ये अंदर आ रहा है, दो इधर सेम दो इधर, ये दोनों तो नहीं दिखता है। अब आ रहा है। है ना, ये इधर तो ये इधर, ठीक है। देखो सॉरी, जैसे मान लो ये है, फीलिंग ही नहीं कर। लो अपने दिलाता हूँ। अब भाई नहीं सर, उसको समझने के लिए कॉमर्स पढ़ना पड़ा। ये देखो वाईफाई का सिग्नल लगा। ये क्या होता है, आउटसाइड में, ये आउटसाइड ये इनसाइड, मतलब कि समझ गए। दो ब्रोमीन बनाए थे, एक मार्कर अंदर जा रहा था, एक बाहर। मतलब यदि आपको डाइबोरॉन की स्ट्रक्चर मिलती है, यदि आपको B2S6 मिलता है, आप इसको प्लेन में रख ही नहीं सकते। रख सकते क्या प्लेन में? प्लेन में इसको अच्छा डीप में पढ़ा क्यों लेकिन तुम लोग डाइबोरॉन ऑक्साइड फॉलो नहीं करेगा, डाइमर भी कोई भी। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो जाते जाते इसी का बहन है। नहीं सर, भाई करवाओ। BCH3 का होल साइज नो, ये बताओ AlCH3 का, सर एक बार लिख लो। हाँ जिसको जाना हो जा सकते। AlCH3 का होल साइज ऑक्टेट फॉलो कब करेगा? कब करेगा? हाँ ये बन गया, हाँ सर। हाँ बन गया। इसको बना के चले जाओ। सारे बच्चे 11 बजे से बैठे रहते हैं, खुद तो 3 बजे आते हैं, 1 बजे पढ़ाने, 2 बजे चाय भी नहीं पिलाते बच्चों को। चाय भी नहीं पिलाते। खाना नहीं खिलाते। अच्छा था लेकिन साइलेंसर वाला ऐसा क्या है? कब आवाज आई थी? एक कूलर वाला होता है, नहीं करेगा पक्का। अच्छा ये लड़की बोल रही है नहीं करेगा, सही है क्या? ये बोल रही नहीं करेगा, बनाओ भी। नहीं करेगा तो सही है। सही कह रही है, गलत कर रही है। तुम बोलो करेगा कि नहीं ऑक्टेट? नहीं करेगा। नहीं करेगा, क्यों? तो ये कह रही है। हैं? चलो देखते हैं, है ना। अपन इसका पहले मोनोमर करेगा भी नहीं करेगा। CH3 मतलब इसका जो मोनोमर है वो नहीं करेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6। चलो इसका अपन डाइमर देखते हैं। Al CH3 और CH3। और देखो बहुत अच्छे समझना, जैसे मान लो ये कार्बन जो है इसको इलेक्ट्रॉन देगा क्या एल्यूमिनियम को? देगा इलेक्ट्रॉन? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गया, एक से जुड़ गया, मतलब इसके बाद देने के लिए बचा नहीं, तो ये हो जाएगा ऐसा। नहीं देगा सर, मैंने मतलब ये भी बनाना बॉन्ड है, तो ये भी, हाँ ये भी ऑक्टेट फॉलो नहीं करेगा। मतलब इसके पास भी कौन सा बॉन्ड? बनाना। तुम लोग पहले से पता था ना? मैंने बोला सर, बंद कर हैं? तुम नोट नहीं कर रहे क्या? दिखाओ। सर भारत देश के गद्दार। अभी यही एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करोगे? अभी नहीं आएगा सर, अगले साल आएगा, मतलब अगली बार आएगा। सर हाँ, तुम लोग यार कितना परेशान करते हो, कब से बोल रहे हैं जाओ जाओ, जा ही नहीं रहे। कल 9 बजे आना है। आप पहले मैसेज कर दो, 4 बजे भेजिए।
चलेगा। सर 10 बजे तक करेंगे। अरे तुम लोग 10 बजे तुम लोग भी वहाँ पहुँचोगे 2 बजे, फिर कब घूमोगे, कब आओगे? 2 घंटे लगेगा आने में, 2 घंटे।